प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट पर आपका स्वागत है। समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया की ये जन्मभूमि है, ये मायावती जी की कर्म भूमि है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए, चुनावों में देखिए तो यहाँ पर बोलबाला जिस समाज की वो हमेशा बात करती रही, यहाँ पर पिछली 3 बार से लगातार कोई ना कोई ब्राह्मण कैंडिडेट जीत रहा है। 2009 में बीएसपी की जीत हुई, 2014 में प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी ने ये सीट हासिल की, लेकिन 2019 के चुनाव में एक बार फिर ये सीट बीएसपी की झोली में चली गई। लंबे वक्त तक ये बीएसपी का गढ़ रहा है, क्योंकि मायावती ने यहाँ पर इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। विनय कटियार फायर ब्रांड नेता बीजेपी के जाने जाते हैं। विनय कटियार भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी यहाँ से हार गए थे। अंबेडकर नगर समाजवाद के पुरोधा अगर राम मनोहर लोहिया की ये जन्मभूमि है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरी पृष्ठभूमि लिखी गई। लेकिन यहाँ पर आखिर क्या वजह रही कि मायावती की बीएसपी वाली सोशल इंजीनियरिंग की जो राजनीति है वो ज्यादा कामयाब हुई और वो इसका गढ़ बन गई। लेकिन बीजेपी से पिछली बार 19 में लिया था। अब देखिए कैसे उम्मीदवार इधर से उधर पलट रहे हैं। क्या कहती है जनता? क्या बीएसपी इसको अपनी झोली में रख पाएगी या बीजेपी वापस इस सीट को ले पाएगी? ये तय करना है जनता को। आइए चलते हैं अंबेडकर नगर में लोगों के बीच। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट पर आपका स्वागत है। भारत माता की जय। मोदी सरकार 400 से पार। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मान होता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। से शुरू करते हैं। लोग अपने अपने पोस्टर्स लेकर आए हैं। क्या है उनकी मांगे, ये उनसे जानते हैं। बताइए क्या सोच रहे हैं? मेरा मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली, देश की सीमा पर लड़ने वाले पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे देश के लिए 62 साल तक काम करने वाली हमारे पुलिस के लोग, हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सारे लोग जो कि सेवानिवृत्ति के ओपीएस की बहाली हुई है। आप लोगों की कितने लोगों की ये मांगे? हाथ उठाइए। ओपीएस यस मैम, बिल्कुल मैम, हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से ये अम्बेडकर नगर की धरती है मैम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार हो गई, लेकिन पूरे 10 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया उन्होंने। और दूसरी चीज मैम, यहाँ सद्दरपुर पीजीआई है, आज ये स्थिति है पीजीआई अस्पताल के अम्बेडकर नगर में, एक भी सुविधा नहीं, एक्सरे में आप उसकी रिफिल नहीं देख सकती है मैम, ये स्थिति है। तीसरी चीज मैम, जिस तरीके से बेरोजगारी व्याप्त है पूरी तरीके से, आज युवा का जो यूपी का जो युवा है गांव का मैम, दूसरे लुधियाना सूरत यहाँ जाने को, सऊदी अरब जाने को मैम मजबूर हो गया है। एक पूर्ण रूप से बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर मैम। जो हमारे यहाँ ओपीएस का मुद्दा जो चल रहा है, हमारे जो इलाहाबाद लखनऊ बहुत भटक रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मैम युवा ओपीएस बहाली हो। आप लोग बताइए। मैडम, हमारी मांग है ओपीएस की बहाल की जाए। मैडम, सरकार ने ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, जो हमारे देश के युवा बाहर जाते थे उनको रोकने के लिए ये कहा कि हम नौकरी में भी दे रहे हैं, नौकरी के बाद भी आपको दे रहे हैं पेंशन, इसलिए आप आइए अपने देश में सेवा करिए, अपने देश का विकास। आज हालत ये है, नौकरी ओपीएस बंद करने के कारण हमारे देश का युवा विदेशों में जा रहा है। कितने लोग हैं यहाँ? ओपीएस की मांग करने वाले कितने लोग हैं? ओपीएस वाले सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर में। आप लोग जी मैम, ओपीएस जो माननीय मंत्री माननीय विधायक लोग ओपीएस लेते हैं, तब देश की अर्थव्यवस्था नहीं समाप्त होती, नहीं गिरती है। लेकिन कर्मचारी लोग जब ओपीएस की मांग करते हैं तो ये कहा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। एनपीएस के अंतर्गत हमारी जनपद में जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, किसी को 0 पेंशन मिल रही, किसी को 1200, किसी को 1300। मेरे ही विद्यालय के कर्मचारी से एक्सीडेंट में मर गया है, उसका जो एनपीएस का पैसा कटा हुआ वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा। आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव देखिए, पिछले 7 वर्षों में जब से ये केंद्र में उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार आई है, अंबेडकर नगर सिर्फ माफियाओं और गुंडों का गढ़ हुआ करता था। 7 वर्षों में यहाँ पर बहुत बदलाव हुए हैं। यहाँ की रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ के रोड अभी कुछ वर्ष पहले ही यहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर मिले हैं, यहाँ पर बहुत विकास हुआ है। ये अंबेडकर नगर सिर्फ माफियाओं का गढ़ माना जाता था। आपको क्या लगता है चुनाव में? ठीक है चुनाव, और मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा डेवलपमेंट है। राम मंदिर का इशू समाप्त हो गया, बन गया, डेवलपमेंट मुद्दा है। और पिछले सालों में यहाँ जो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा वर्क हो रहा है, और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई मंदिर बन गया, मंदिर से कितने लोग रोजगार मिल गया, कितने लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, कितने लोग अपना धंधा पानी कर रहे हैं। मंदिर से, सड़क से, हर चीज विकास जो है, बहुत ज्यादा विकास है। अपने अम्बेडकर नगर की धरती में विकास का सिर्फ मुद्दा रहा है आज तक।
अगल बगल के जिले, जितने भी जिले क्षेत्र हैं, सब जगह विकास हुआ है। अब अम्बेडकर नगर की बारी है और यहाँ से हम सभी लोग विकास के मुद्दे पर ही डेवलप। अभी तक अम्बेडकर नगर, जो भाई साहब ने कहा कि अम्बेडकर नगर इसलिए विकास से अछूत रहा क्योंकि यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से कमल खिलने जा रहा है। अम्बेडकर नगर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और विकास की गंगा यहाँ बहेगी। पेंशन बहुत जरूरी है मैम, ओपीएस ना, ओल्ड पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन और रोजगार, दो चीज। वो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे जिले का विकास हो रहा है। रोजगार भी यहाँ पे, इंडस्ट्रियल यहाँ पे विकास का मुद्दा रहा है जरूर से, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो भी प्रत्याशी जीतता था वो सिर्फ अपना घर भरने का काम करता था या अपने लड़कों बच्चों को कहीं सेटल करने का काम करता था। लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट आई है, इसमें किसी एक परिवार को नहीं देखा जाता, सबका साथ सबका विकास में यहाँ देखा। मैडम, अच्छा पढ़ा लिखा सांसद पहली बार हम लोग देखेंगे। रितेश बहुत अच्छे हैं यहाँ। पिछली बार तो बीएसपी जीती थी यहाँ से, तो यहाँ प्रत्याशी वही है, प्रत्याशी वही है, पलट लिए। अच्छा, जब प्रत्याशी इधर से उधर घुलटिया मारता है तब आप लोगों को क्या लगता है? नहीं अगर पिछली बार तो दूसरे पार्टी से सांसद में गए, कोई काम ही नहीं करा पाए। आपकी सरकार के साथ रहेंगे और तगड़ा काम करेंगे। देखिए, मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता रहा है कि मोदी सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है। क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दी तो इनकी पूंजीवाद की परिभाषा क्या है? क्या इस देश में विकास अगर औद्योगिक घराने करते हैं या जैसे हम कोई बिजनेस लगाते हैं तो अगर वो पूंजी, अगर हम पूंजी उससे जनरेट करते हैं तो क्या वो विपक्ष के लिए अपराध है? उनकी नजर में हम जो कर रहे हैं वो अपराध है? आज बेरोजगारी के लिए कुछ भी हो, महंगाई के लिए जितना भी कुछ हुआ है, सारी झूठा बोलने वाली पार्टी अगर है तो बीजेपी है। इसलिए इस क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे देश से समाजवादी पार्टी या गठबंधन की इंडिया ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी में कौन अपराधी ढूंढने पड़े? महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, महिलाएं हमारी बाहर आराम से। मैडम जी जो लोग कह रहे हैं कि गुलाटियां मारे हैं, लालजी वर्मा भी गुलाटियां मारे हैं, मलाइका, और इन्होंने मेडिकल बनवाया। आज जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वही लोग मैडम जी सारा सामान उठा ले गए सफाई में। और मैडम, यही अखिलेश यादव हैं, यही अखिलेश यादव हैं जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं। देश सही हाथों में जा रहा है और इधर भाजपा सरकार में पूरा विकास। आज भी यहाँ की सड़कें देख लीजिए, पहले आज ये लालजी वर्मा के गाँव की सड़क टूटी हुई थी, आज भाजपा की सरकार। मगर यहाँ पे किसी ने विकास किया है वो रामाचल राजभर और लालजी वर्मा का किया हुआ विकास है। यहाँ वो पुराने विकास कार्य है। अब यहाँ भी दिखा दीजिए भाई, ओपीएस पुरानी पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे, सबसे ज्यादा उनकी मांग। मैडम, आप बताइए। लोग पीड़ित है। 2024 के चुनाव लोकतंत्र और संविधान की लहर पे चल रहा है। सरकार मुद्दों से भाग रही है। 2024 का चुनाव मुद्दाविहीन है। क्या मुद्दा है आपका चुनाव में इस बार? क्या सोच के? मुद्दा है गरीब, बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, जिस पर सरकार भाग रही। 2014 में मोदी जी की सरकार जिस मुद्दे पर आई थी उस पर अब बात 24 में नहीं कर रही। सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी है, पेपर लीक है और महंगी शिक्षा है। मैं विधवा हूँ, मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ और 7 बार पेपर लीक हो रहा है। सुनने दीजिए। खर्चा चलाऊं मैं, खर्चा कैसे चलाऊं आप बताइए? 7 बार पेपर लीक हुआ, उन बच्चों को कैसे नहीं मिल रहा है? हम लोग जो पेपर देकर आते हैं, कैसे क्या करूं आप बताइए? महिलाओं के लिए ये कहते हैं, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाएं इस तरह से परेशान हैं। पेपर देकर हम लोग आते हैं, पहले पेपर। हमारा मुद्दा है पेपर लीक और महंगाई। आपका स्वागत है। महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं दिया गया और महंगाई की अगर पुरानी पेंशन को लेकर लोगों की मांग है। कर्मचारियों का मुद्दा है पुरानी पेंशन। इस चुनाव का निजीकरण और नेता विधायक 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो अपना पेंशन सुन ली। अम्बेडकर नगर में लोग क्या कह रहे हैं आपने देख लिया।